सो हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट टर्म के एग्ज़ाम ओवर हो गए हैं आईएससी कंप्यूटर साइंस के। और सारे एग्ज़ाम ओवर हो चुके हैं। और अभी हमारे पास बहुत सारे मिक्स रिएक्शन हैं कि किसी बच्चे का एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ है, किसी का थोड़ा एवरेज हुआ है। और तो इन रिएक्शंस को देखते हुए एक चीज़ ये है कि बच्चों ने वीडियो से भी बहुत कुछ लर्न किया, अपने स्कूल ने भी बहुत कुछ सिखाया। तो कुल मिला के पहला एक्सपीरियंस था आपका जिसमें आपने एमसीक्यू बेस्ड पेपर को फेस किया। और अब क्या होने वाला है सेकेंड टर्म में? सेकेंड टर्म में आपको मालूम है कि अब आपका प्रोग्रामिंग बेस्ड, यानी कि आपको प्रोग्राम लिखना रहेगा। इस तरह का पेपर आने वाला है जिस तरह के पहले ईयर्स में आता रहा है। तो आज का ये वीडियो हम लोग बनाने वाले हैं जिसको लेकर के, जिसमें कि आपको हम ये बताएंगे कि आप सेकेंड टर्म की तैयारी कैसे करें। तो जिनका पेपर बहुत अच्छा नहीं भी हुआ है, जिनके 70 आउट ऑफ 70 नहीं आए हैं, उनके लिए भी अभी ये स्कोप है कि वो अगले वाले पेपर में 70 आउट ऑफ 70 ला सकते हैं। और दूसरा बात वो है कि जिनके 70 आउट ऑफ 70 आए हैं उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि बुलंदियों पे पहुंचना तो आसान होता है बेटा, पर वहां ठहरना उतना आसान नहीं होता है। तो अब आपको बुलंदियों पे पहुंच गए हैं अगर आप, तो आपको वहां ठहर के दिखाना है। और उसके लिए फिर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो क्या है हमारे कंप्यूटर कोर्स और कैसे हम उसको आगे चलेंगे और क्या टाइम है हमारे पास, तो हम उसके बारे में बातें करने वाले हैं। सेकेंड टर्म कंप्यूटर सिलेबस को पूरा करने के लिए आपके 100% मार्क्स लाने के लिए आपको क्या करना है देखते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे कि आपके पास कितना टाइम है, क्योंकि अगर हम जब प्लान करने वाले हैं तब प्लान करते समय हमें यह जरूर देखना चाहिए कि हमें इतना टाइम कितना है और काम कितना करना है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट। तो दिसंबर एंड होने वाला है, क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, प्रैक्टिकल एग्जाम भी इसी बीच में होने वाले हैं। तो टाइम तो प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के अगर हम मान लें तो 5-6 दिन अब उसमें चले जाएंगे आपके। तो आपको मान लेते हैं कि हम टाइम काउंट कर रहे हैं जनवरी से, 31 डेज ऑफ जनवरी, 28 डेज ऑफ फेब, 31 डेज ऑफ मार्च, और अप्रैल में मोस्ट प्रॉब्ली आपके एग्जाम होने वाले हैं। तो आपके पास टोटल बचते हैं 90 डेज। 90 डेज बहुत बड़ा टाइम है जिसमें आप ये सिलेबस को आसानी से कवर कर सकते हैं और 70 में से 70 मार्क्स ला सकते हैं। तो ये कैसे करेंगे देखते हैं, और क्या क्या सिलेबस में है। तो आपको ये 1, 2, 3, 4 टॉपिक कवर करना है मेनली, जिसमें से पहला टॉपिक स्ट्रिंग हैंडलिंग है, जो आपने क्लास 11th में कर रखा है। क्लास 10th में भी स्ट्रिंग हैंडलिंग करी थी, तो ये बिल्कुल नया टॉपिक नहीं है आपके लिए, पर आपको नया लगेगा क्योंकि आपने बहुत दिन से स्ट्रिंग हैंडलिंग नहीं की है। क्यों नहीं की है स्ट्रिंग हैंडलिंग? क्योंकि फर्स्ट टर्म में नहीं थी। तो 11th पास करने के बाद स्ट्रिंग हैंडलिंग आपने बिल्कुल टच नहीं की है, तो आपको लगेंगे एटलीस्ट 20 डेज स्ट्रिंग हैंडलिंग को कवर करने के लिए। तो किसी बच्चे के माइंड में आ सकता है 20 डेज क्यों लगेंगे, तो 2 दिन का काम है, मैं 4 दिन में कर लूंगा। पर भाई आप केवल कंप्यूटर नहीं पढ़ने वाले हैं, आपके पास बाकी सब्जेक्ट्स भी हैं। तो अब बाकी सभी सब्जेक्ट में अगर बैलेंस लेके चलेंगे तो आपको अराउंड 20 डेज लग जाएंगे। उसका जो दूसरा टॉपिक आता है वो है रिकर्शन। बहुत ही एक्साइटिंग टॉपिक है, ये भी क्लास 11 के सिलेबस में था। और फिर वही सेम स्टोरी कि रिकर्शन वाज नॉट देयर इन द फर्स्ट टर्म, यू स्टार्टेड लर्निंग दैट इन क्लास 11 एंड इन द मीनवाइल यू माइट हैव फॉरगॉट इट। तो आप थोड़ा थोड़ा भूल चुके हैं, तो पूरा बिगिनिंग से स्टार्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल नए तरीके से लेके चलेंगे आप, तभी ये ठीक से हो पाएगा। और उसमें नया क्या आएगा जो आपने 11th में नहीं किया था, रिकर्शन ऑन एरेज भी होगा और रिकर्शन यूजिंग स्ट्रिंग भी होगा। तो रिकर्शन में एटलीस्ट आपको लगेंगे 20 डेज। फिर बिल्कुल नया टॉपिक है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस की डेफिनेशन आपने पढ़ी हमेशा, दिस इज द प्रोसेस ऑफ इनहेरिट प्रॉपर्टीज ऑफ एन एग्जिस्टिंग क्लास। पर ये डेफिनेशन का प्रोग्राम में इंप्लीमेंटेशन कैसे है ये पढ़ने वाले हैं आप इनहेरिटेंस चैप्टर में। और इसी चैप्टर के अंदर आता है इंटरफेस और पॉलीमॉर्फिज्म, जिसपे बहुत प्रोग्राम नहीं है। उसे प्रोग्राम तो नहीं आएगा सिलेबस के अकॉर्डिंग, तो प्रोग्राम केवल आपका आने वाला है इनहेरिटेंस के ऊपर। फिर लास्ट टॉपिक आया डेटा स्ट्रक्चर, जिसके अंदर है स्टैक्स, क्यूज एंड बाइनरी ट्री। इसमें केवल 5 डेज मैंने दिए हुए हैं। क्यों 5 डेज दिए हैं? क्योंकि इसके अंदर बहुत कुछ था सिलेबस में जो कि हट गया है। स्टैक के बाद क्यू में टाइप ऑफ क्यूज थे, ठीक है, डबल एंडेड क्यू थी, सर्कुलर क्यू थी, जो फिलहाल कोर्स में नहीं है, इसलिए क्यू में
कोर्स रिड्यूस हो गया है, बाइनरी ट्री है, और साथ में एक चीज होती थी पहले सिलेबस में, वो थी लिंक लिस्ट, जो फिलहाल कोर्स में नहीं है, इसलिए 5 डेज दिए हैं। तो कुल मिला के इन चैप्टर्स को कवर करने के लिए मैंने एस्टिमेट किए हैं 60 डेज, और आपके पास थे 90 डेज। तो 30 दिन आप रिवाइज कर सकते हैं, बहुत लंबा टाइम है रिवीजन के लिए 30 दिन। तो यहां पे एक सीन है कि अगर इनमें से कुछ काम को करने में मुझे कुछ डिले हो जाता है, तो मैं 10 दिन डिले भी कर जाऊं, तो मेरे पास रिवीजन के लिए बचेंगे 20 डेज। ठीक, तो इतना देखने के बाद आपको क्या लग रहा है, क्या आप अपने आप से कर सकते हैं? कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। पर आपको क्या किसी हेल्प की जरूरत है? तो हेल्प हम यहां पे दे रहे हैं। हमने जैसे पहले फर्स्ट टर्म में हेल्प दी थी, उस तरह से इस टर्म में भी हेल्प करेंगे, बट वो एंड में हो सकती है हो, ठीक है। तो अभी से अगर आप स्टार्ट करेंगे जर्नी को प्रिपेयर करने को, तो जो कुछ बच्चों के साथ ऐसा हुआ कि एंड में उन्होंने कवर नहीं कर पाए और फिर अच्छा नहीं हो पाया, मेहनत तो बहुत करी, पर मेहनत करी कब आपने? एंड में। तो एंड में मेहनत करने से क्या हुआ? पूरा रिजल्ट नहीं आया। तो आप पूरा रिजल्ट कैसे लाएंगे? तो चाहे कोई जितना भी महान हो, आप बड़े से बड़े क्रिकेटर को उठा लीजिए, ठीक है, सचिन तेंदुलकर एक महान क्रिकेटर हैं, पर उनकी गलतियों को भी किसी ने बताया, उनको भी एक कोच की जरूरत पड़ी, तो आपको भी कोच की जरूरत पड़ रही है। तो आप महेश्वरी क्लासेस की ऐप को ज्वाइन करके अपने आप को रजिस्टर करके आप हर हफ्ते वीक में 2 दिन कंप्यूटर की क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। टाइम रहेगा 7 to 8 ट्यूसडे एंड थर्सडे। सो you can just see in the description box, click on it, and you can join these classes as soon as possible. Thank you very much for watching.